हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम कंसल्टेंट्स। होप एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। तो फ्रेंड्स, ये जो अब वीडियो में आप बना रहे हैं, दिस इज़ रिगार्डिंग द अपडेट ऑफ 462 वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा, जिसके लिए बहुत क्वेरीज़ हैं और काफ़ी इन्फॉर्मेशन इधर से उधर मिल रही है। काफ़ी लोग पूछते हैं शुरू हो गया, नहीं शुरू हो गया, कौन सा काम है, कैसे काम मिलेगा, विच आर द फील्ड्स, कौन से फील्ड्स के इसमें काम आपसे लिया जाएगा जिसको ये वीज़ा ग्रांट होगा। तो इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन अब अपडेट हो चुकी है। सबसे पहले जो सवाल है कि कब शुरू होगा, वो अभी स्टिल एग्जैक्ट डेट नहीं आई है। वही दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर लोग बोल रहे हैं, बट हमारा जो इन्फॉर्मेशन है मेट्स वीज़ा के हिसाब से उनके साथ ही, क्योंकि दोनों प्रोग्राम्स पैरेलल चल रहे हैं, मतलब जैसे स्टार्ट हुए थे उसके साथ ही इनका स्टार्ट हुआ था दोनों का साथ साथ। तो उस हिसाब से बता रहे हैं नवंबर में हमारे हिसाब से स्टार्ट होना चाहिए। सो इससे पहले अगर होता है तो विल अपडेट। आप इन टच रहें हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा। एंड प्रोसीजर आपको ऑलरेडी पता है, डिटेल हमने पहले बताई है। इसमें हमने जो नया आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि कैसे आपको काम मिलना है वहाँ पर, कैसे ये प्रोग्राम आपको सेकंड थर्ड ईयर में एलिजिबिलिटी दिलाकर आगे वहाँ स्टे करवाएगा, कौन कौन से काम, कैसे कैसे ये सिस्टम है, सारा इसमें आपको एक पूरा डिटेल जो अब अवेलेबल है कंफर्म्ड, वो आपको बताने वाले हैं। और इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है, सवाल है, आप ज़रूर जूम मीटिंग बुक कर सकते हैं। डिटेल में डिस्कशन 1-to-1 विद मी हो जाएगा आपका। बाकी जो मेन इसमें पॉइंट्स हैं वो हम वीडियो में कवर कर लेंगे ताकि आप अपडेट हो जाएं। बाकी जब ये स्टार्ट होगा इसकी रजिस्ट्रेशन, विल मेक ए डेडिकेटेड वीडियो ऑन दैट। और अभी के लिए एज़ पर इंफॉर्मेशन स्टार्ट नहीं हुआ है इसका। सबसे अगर आपको कन्फ्यूजन है ना, तो सीधा 462 की वेबसाइट पे जाके देख लीजिए ये शुरू हुआ है नहीं हुआ। तो उसकी एक उन्होंने लिस्ट बनाई है एलिजिबल कंट्रीज़ की, तो उसमें 15-20 कंट्रीज़ हैं। उसमें जब इंडिया शामिल हो जाएगा तब आप समझ लेना ये स्टार्ट हुआ है ऑफिशियली। जब तक उसमें वो अपडेट नहीं होता, वो अपडेट तभी होगा जब हम आपको बताएंगे, क्योंकि हम भी उसी के हिसाब से ही चलेंगे। जब अपडेट प्रॉपर कंफर्म्ड आ जाएगा कि अब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है, तब वो अपडेट वहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपका सबसे ऑथेंटिक तरीका है। उनकी वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पर एलिजिबल कंट्रीज़ देख लीजिए 462 के अंडर, देन यू नो कि वो शुरू हुआ है नहीं। तो ये था एक आपको तरीका बताने का कैसे कंफर्म करना। बाकी हम तो कंफर्म आपको कर ही देंगे। अब बात करते हैं स्पेसिफाइड फील्ड्स, कौन सी फील्ड्स के काम आपसे उन्होंने लेने हैं जो भी इसमें जाएगा। अब काफ़ियों का सवाल था इसमें कि भाई क्या कोई स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए, क्या स्किल चाहिए, क्या है। तो अब जो मैं एरियाज़ आपको बताने वाला हूँ उससे रिलेटेड ही काम आपसे लिया जाएगा। और अगर वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है या उस तरह का एक्सपीरियंस आपने ले रखा है तो दैट इज़ द बेस्ट। अगर नहीं लिया है तो आप वहाँ पर जाके उससे रिलेटेड ट्रेनिंग लेके वो काम कर सकते हैं। एडवांटेज उसको रहेगी जिसको पहले काम आता है, वो तो हर जगह ही है। अगर आपके पास स्किल है तो आपको ज़्यादा वहाँ पर स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। यू हैव द स्किल, यू हैव द सर्टिफिकेशंस, तो उसके बेसिस पे आपको मिल जाएगा। बाकी एलिजिबिलिटी इसकी +2 विद इंग्लिश मीडियम है, वो हमने पहले भी बताया, आपको दोबारा क्लैरिटी के लिए बता रहे हैं। +2 विद इंग्लिश मीडियम। जिसका इंग्लिश मीडियम नहीं है उसको आइल्स अप टू 4 बैंड्स देना पड़ेगा। ऐसे इक्विवेलेंट पीटी भी कर सकता है। बाकी अगर इंग्लिश मीडियम में है देन नो नीड। तो अब आपको बताते हैं इंडस्ट्रीज़ जिसमें ये काम लेंगे आपसे, और किस किस तरह के काम लेंगे वो भी आपको इसमें पूरा ब्रीफ में आपको बता देंगे। तो फर्स्ट इंडस्ट्री जो है वो है टूरिज़म एंड हॉस्पिटैलिटी। अब एक चीज़ मैं आपको क्लैरिफाई ये कर देता हूँ कि ना ये जो काम होंगे ये पूरे ऑस्ट्रेलिया में आपको मिलने हैं, और उन्होंने काम जो वहाँ के पोस्ट कोड्स होते हैं ना उसके हिसाब से स्पेसिफाई किए हुए हैं कि नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में ये काम आपसे लिए जाएंगे, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ये काम लिया जाएगा, वो स्पेसिफाइड है। तो जब आपका वो पूरा वीज़ा ग्रांट होने के बाद वर्क वाला शेड्यूल बनेगा या जो भी उसमें डॉक्यूमेंटेशन होगी, उसमें सब लिखा हुआ होगा कि आप इस पोस्ट कोड पे इतना काम कर रहे हैं। बाकी ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है, इसको कहते हैं वो स्पेसिफाइड वर्क। आपको स्पेसिफाइड वर्क करना है। स्पेसिफाइड वर्क क्या है? स्पेसिफाइड वर्क ये है कि जो उन्होंने कैटेगरी बना रखी है कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के इन कोड्स में ये काम आपने करना है और आपने वही काम वहाँ पर करना है।
वो आप काम करोगे तब आपकी नेक्स्ट ईयर की एलिजिबिलिटी बनेगी, ठीक है। वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा, अगर ज़्यादा लंबा हो गया तो नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा देंगे। अभी सबसे पहले एरियाज़ बताते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए किस तरह के काम उन्होंने आपसे लेने हैं। पहला इंडस्ट्री है टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी, और ये मोस्टली नॉर्दर्न और रिमोट और वेरी रिमोट ऑस्ट्रेलिया में दिया जाएगा। अब इस काम के अंदर आपसे कैसे कैसी चीज़ें करवाई जाएंगी, इसमें बेसिकली अकोमोडेशन जो होती है, जब वहाँ पर टूरिस्ट आके होटल में रुकते हैं, होटल्स मोटल्स, उसमें बेड, ब्रेकफास्ट एंड ये सारा कुछ वहाँ पे सर्विस के लिए चाहिए होता है, स्टाफ वर्कफोर्स चाहिए होती है। सो दैट इज़ द एरिया वेयर यू विल बी वर्किंग ऑन दिस, राइट। सेकेंड है कारवां पार्क्स एंड कैंपिंग ग्राउंड्स, इधर आपको उनको स्टाफ चाहिए, साथ में सपोर्ट स्टाफ चाहिए। जब कई कारवैन वगैरह में वहाँ पर पार्क्स होती हैं जहाँ पर लोग ट्रिप्स टूरिज़्म करने आते हैं, तो वहाँ पर आपकी असिस्टेंस चाहिए होगी। कमर्शियल हाउस कीपिंग सर्विसेज में आपका रोल जो होता है जनरल हाउस कीपिंग, साफ़ सफाई एंड ऑल दैट। बोर्डिंग हाउसेज, गेस्ट हाउसेज एंड रिसेप्शन सेंटर्स, इधर भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। जितनी भी ये अकोमोडेशन इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, इसमें तरह तरह के वर्क फोर्स रिक्वायर्ड रहती हैं। आई थिंक आपको पता लग गया होगा कि क्या क्या करना है। तो सिमिलरली इसी से रिलेटेड फील्ड इसके अंदर फर्दर फूड एंड बेवरेज है, वहाँ पर कैफ़ेज़ होंगे, वहाँ पर बारटेंडर्स, कैटरिंग सर्विसेज के लिए लोग चाहिए होंगे, वर्कफोर्स चाहिए होगी, ये सब इसके अंदर आएगा। तो पहली इंडस्ट्री में ये है सर्विस प्रोवाइडेड डायरेक्टली टू द टूरिस्ट। अगर आपका टूरिस्ट के साथ गाइड का आपका नॉलेज है, ये भी आप कर सकते हो, गाइड बनना बेसिकली। ट्रांसपोर्ट में सर्विस वर्कर्स, अब ट्रांसपोर्ट में ड्राइवर्स भी आते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके थे, अब आपको आंसर मिल रहे हैं क्या क्या वहाँ पर काम अवेलेबल होगा। पब्स, बार्स वगैरह में चाहिए होगी उनको सर्विस प्रोवाइडर, हॉस्पिटलिटी क्लब्स में चाहिए होंगे, म्यूज़ियम वहाँ पर जैसे होते हैं टूरिज़्म में म्यूज़ियम, उसके केयर टेकर्स चाहिए होंगे, ट्रैवल एजेंसी एंड टूरिस्ट इंफॉर्मेशन वर्कर्स चाहिए होंगे जिनको इनका नॉलेज है, टिकटिंग एंड ऑल दैट स्टफ, राइट। इवेंट एंड एंटरटेनमेंट वेन्यू वर्कर्स, इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड ये जो वर्क फोर्स है, आप इसको आप वाइट कॉलर जॉब ना समझें, जो वर्क फोर्स है, कोर जो लोग काम करते हैं, दैट दे वांट। तो इस पूरी इंडस्ट्री में ये सब चीज़ आपसे करवाई जाएगी इफ़ यू हैव दिस वीज़ा। और इसका जॉब कोड मैंने एग्जैक्टली कोड्स आपको नहीं बताए हैं, बट एरिया आपको बताया, नॉर्दर्न एरिया एंड रिमोट टू रिमोट एरिया, वहाँ पर ये चीज़ का आपका पूरी एडवांटेज मिलेगी। सेकेंड फील्ड इज़ प्लांट एंड कल्टिवेशन एंड एनिमल कल्टिवेशन। यस, अब इस फील्ड में आपका बेसिकली हार्वेस्टिंग है, पैकेजिंग ऑफ फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, क्रॉप्स है। तो इसमें देखिए ज़्यादा स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है, हार्ड वर्क है थोड़ा, और आपकी होता है ना करने की इच्छा कि आप आए हो तो आपने पैसा कमाना है, काम करना है, तो बहुत अच्छा इसमें आपका स्कोप है, राइट। और जो रेट्स मिलने हैं वो बराबर के आपके जो एज़ पर ऑस्ट्रेलियन रूल्स है वही मिलेंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कम वेज पे रखा जाएगा, बिल्कुल जो स्टैंडर्ड रेट्स हैं उसी पे आपको काम और पैसा मिलेगा। अब इसमें थोड़ा जॉब रोल अगर आप स्पेसिफाई करना चाहें, प्लांट एंड कल्टीवेशन में, एनिमल कल्टीवेशन में क्या होगा, पिकिंग अप द फ्रूट्स, फ्रूट पिकर्स चाहिए उनको। अगर आपको एग्रीकल्चर का नॉलेज है थोड़ा बहुत, कल्टीवेटिंग एंड उसमें भी आपको हेल्प होगा। इमीडिएट प्रोसेसिंग ऑफ प्लांट प्रोडक्ट्स, प्रोसेसिंग में वहाँ प्लांट्स लगे हुए वहाँ पे आपको मिलेगा। अगर एनिमल साइड में इंटरेस्ट है, हॉर्स ब्रीडिंग एंड स्टर्ड फार्मिंग, मेंटेनिंग एनिमल्स फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग देम, राइट, और फीडिंग करना कैटल की, पशुपालन, मतलब ये एग्रीकल्चर वाले जो हैं और जो हमारे गांव से लोग हैं जिनके पास ये ज़्यादा नॉलेज रहता है पशुपालन एंड ऑल दैट, वो आपको नॉलेज यहाँ पर काम आएगा। जू वर्क भी इसमें इन्वॉल्व है, इन्वॉल्विंग प्लांट और एनिमल कल्टीवेशन, कंजर्वेशन एनवायरनमेंट। सो ये सारी चीज़ें मैं थोड़ा स्पेसिफाई कर रहा हूँ, इसमें सारी डिटेल वेबसाइट पर अवेलेबल है। इफ़ यू वांट द लिंक विल ड्रॉप द लिंक इन द, आपको बस एक ब्रीफ में आपको बता रहे हैं कि इसमें कैसे कैसे काम आपको मिलेंगे। उसके बाद है थर्ड इंडस्ट्री फिशिंग एंड पर्लिंग। इसके अंदर आपको बेसिकली ऑपरेशन रिलेटेड टू टेकिंग एंड कैचिंग ऑफ द फिशेज़। अगर आप अब ये मुंबई और उस साइड पे फ़िशर्स जो हैं उनको ये एडवांटेज रहता है क्योंकि बचपन से उनको ये नॉलेज होता है। सो ये स्किल उनके पास ऑलरेडी है, जस्ट +2 विद इंग्लिश अगर ऐसा बैकग्राउंड आपका है, सो दिस इज़ द एरिया फॉर यू टू वर्क एंड अर्न गुड। इसके बाद आता है ट्री फार्मिंग एंड फेलिंग। इसमें अब देखिए ट्री की मेंटेनेंस के लिए स्टाफ उनको चाहिए, वर्कफोर्स चाहिए। कुछ ट्रीज़ जैसे पुराने हो गए उनका मेंटेन करना, राइट, और जो नए ट्रीज़ लगाना, तो ये सारा रिलेटेड टू और एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन एंड सारा उसमें। थर्ड इसके बाद इंडस्ट्री आती है आपकी कंस्ट्रक्शन। जी,
कंस्ट्रक्शन का हमेशा मैंने आपको हर एक उसमें बताया कि बहुत काम है। अब इसमें आपका कई तरह के जॉब रोल्स यू वेल नोन कि अगर आपको इसमें बैकग्राउंड है आपके पास, अगर नहीं भी है तो वहाँ सीख कर आप कर सकते हो ये काम। इसमें बेसिकली वही कंस्ट्रक्शन साइट्स पे आपका काम होगा, पेंटिंग इंटीरियर एंड एक्सटीरियर्स, erecting fences, construction site, bricklaying, all these jobs construction से related, ठीक है। Then is bush fire recovery work। इसमें बेसिकली रिकवरी वर्क से रिलेटेड आपको काम दिए जाएंगे। कई बार जैसे कई बार रिकवरी के लिए कुछ प्रॉब्लम हो गई है, बेसिकली बुश फायर रिकवरी कहा जाता है उसको, जैसे आग वाग लगी है तो कुछ प्रॉब्लम वहाँ पर हो चुकी है, तो वहाँ से आपको रीबिल्डिंग करना है, सारा कुछ केयरिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ करनी है, सारा कुछ ये जो काम है ये स्पेसिफाइड काम्स हैं। ये आपको इस कामों के लिए भी वर्क एंड हॉलीडे पे जो आएंगे लोग उनको लगाया जाता है। रिपेयरिंग ऑफ द रोड्स, फुटपाथ, जो जो भी वहाँ पर आपको री एस्टेब्लिशमेंट करना है तो उसमें। देन कुछ जगह पर नेचुरल डिज़ास्टर आता है, उसमें रिकवरी वर्क चाहिए होता है, तो रिकवरी वर्क के लिए भी वर्क एंड हॉलीडे जो वर्कर्स होते हैं उनको वो रखते हैं, राइट। और ये सब आपका मेन जॉब रोल्स हैं जो आपको करने हैं। अब मैं आपको एट द एंड इसमें वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन है जो बहुत क्रूशल है वो मैं आपको देने वाला हूँ कि 1 साल तो आप जैसे आपका ग्रांट हो गया, आपका ड्रॉ में नाम आ गया, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो गया, यू हैव बीन ग्रांटेड, राइट। अब काम ढूंढना कैसे है? काम ढूंढना आपके पास वहाँ पर स्पेशली डेडिकेटेड वेबसाइट्स हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। कि इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे ही आपको वीज़ा ग्रांट हो गया कि आपके वीज़े में लिख के आएगा आप ये काम कर सकते हो। वर्क राइट्स होंगे उसमें, बट यू हैव टू सर्च जॉब अकॉर्डिंग टू योर स्किल लेवल, वो आपको ढूंढनी है। उसमें हम भी आपकी हेल्प कर देंगे इफ़ यू शेयर योर प्रोफाइल एंड डिस्कस एंड ऑल दैट, कि कैसे करना है डिटेल में प्रोफाइल में। जिनका वीज़ा आ जाएगा, जिन्होंने नॉलेज लेनी है या जो हमारे से वीज़ा लगवाएंगे, तो उनको हम पूरा प्रिपेयर करके भेजेंगे किस तरह से आपको आगे मूव ऑन करना है। तो बाकी ब्रीफ मैं आपको यहीं पे दे रहा हूँ कि हर एक ये जितने भी मैंने एरियाज़ आपको बताए हैं इससे रिलेटेड वेबसाइट्स हैं और उन पे एम्प्लॉयर्स हैं और वैकेंसीज अवेलेबल हैं। अब ये जो काम मैंने आपको बताए हैं वहाँ पर भर भर के पड़ा हुआ काम उनको चाहिए, दे नीड वर्क फोर्स एवरी ईयर। तो इस काम के लिए वहाँ पर आपको एम्प्लॉयर्स मिलेंगे। आपने सिंपली उस पर लॉग इन करके बोलना, ऑन शोर होगा ये सब काम। आपको ये वीज़ा ग्रांट हो गया, यू हैव फुल राइट्स टू एंटर ऑस्ट्रेलिया, आप उस पर एंटर करेंगे। उसके बाद आप ये काम वेबसाइट्स के ज़रिए रखें। और यहाँ पर ऐसा इंडिया वाला हिसाब नहीं है, बहुत फास्ट प्रोसेस होता है। आज आपने एप्लीकेशन डाली, 2 दिन में आपको रिज़ल्ट, 3 दिन में रिज़ल्ट या इंटरव्यू जो भी है होने के बाद आपको रिज़ल्ट्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप लटक के रहोगे, मतलब हार्डली आपके वहाँ जाने के बाद 10, 15, 20 दिन के अंदर अंदर आपको काम मिल जाएगा, अगर आपके पास स्किल है तो। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो इस वीज़ा पे अलाउड है कि आप 3 महीने की ट्रेनिंग ले सकते हो। अब ये ट्रेनिंग का जहाँ तक मेरे को नॉलेज है ऐसा नहीं है कि फ्री ट्रेनिंग होगी, आपको उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे और फिर वो ट्रेनिंग लेके स्किल लेना पड़ेगा। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास कोई स्किल नहीं होगा और हो सकता है उनका वीज़ा आ जाए, बिकॉज वीज़ा के लिए तो लकी ड्रॉ है पहले, उसके बाद आपकी बेसिक एलिजिबिलिटी है, राइट। सो ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि कोई वो स्किल को देख के आपको ग्रांट करेंगे, राइट। तो वो लोगों को ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तो वो ट्रेनिंग लेंगे, उसके बाद दे कैन डू द वर्क। तो इन्हीं फील्ड्स में आपको, किसी भी फील्ड में आपको ट्रेनिंग में मिलेगी। तो इस तरह से आपको जॉब ढूंढनी है एंड देन यू हैव टू वर्क। तो ये हो गया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि नेक्स्ट ईयर के लिए एलिजिबिलिटी कैसे क्लेम करनी है। तो जैसे मैंने आपको बताया स्पेसिफाइड वर्क है कि जिस एरिया में जो काम कहा गया है वो आपने करना है। अब वो कैसे गिना जाएगा, मिनिमम 3 मंथ्स का उनका है टेन्योर कि 3 महीने आपने स्पेसिफाइड काम करना ही है अगला सेकेंड ईयर का वीज़ा लेने के लिए। क्योंकि फर्स्ट वाला तो लकी ड्रॉ से आएगा, उसके बाद आप फाइल लगाओगे, हो गया। सेकेंड और थर्ड ईयर ऑन शोर आपको मिलना है। सेकेंड ईयर में एंट्री करने के लिए फर्स्ट ईयर में आपके 3 महीने का काम होना चाहिए स्पेसिफाइड जगह पर, जो जो उन्होंने बताया। ऐसे नहीं है। और वो कैसे पूरा होगा वो एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि जैसे एक आप राम है जिसको ये वीज़ा मिला, उसने 5 दिन काम किया लगातार हफ्ते में, तो डायरेक्टली उसका वो टेन्योर 5 डेज़ के हिसाब से काउंट हो जाएगा, राइट। तो मिनिमम बेसिकली उसको 88 कैलेंडर डेज़ के लिए काम करना है, राइट। जो शॉर्टेस्ट उनके लिए होगा, जो वर्किंग आवर्स, जिसके लिए वो मानेंगे कि आपका 3 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं, राइट। तो वो इसका पूरे 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। इन्होंने एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि जैसे कि
आपने 3 महीने काम किया स्पेसिफाइड, अब ये नहीं है कि एक जगह पे करना है, मल्टीपल जगह पर भी कर सकते हैं, वो सारा एडअप हो जाता है, राइट। तो अगर आप 5 डेज़ फुल टाइम काम करेंगे तो आपका 3 महीने में वो टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा, राइट। और उसके बाद यू आर एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट ईयर। ऑन द अदर हैंड अगर आपको ऐसा काम मिलता है कि हफ्ते में 2 दिन आपको काम करना है, ऐसी भी पार्ट टाइम भी हो सकता है ना, क्योंकि ये वर्क एंड हॉलीडे पे फुल टाइम काम भी है, पार्ट टाइम काम में भी है, जैसे भी आपको मिलेगा उस हिसाब से आपको करना है। अब यहाँ पे मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि 3 महीने आपको पूरे करने हैं किसी भी तरह। अब 3 महीने जिसने 5 दिन काम कर लिया उसका एग्जैक्टली ऑलमोस्ट 3 मंथ्स में काम पूरा हो जाएगा, एलिजिबिलिटी बन जाएगी। अब जिसको काम 2 दिन का मिला है कि हफ्ते में 2 दिन आपने काम करना है, तो वो 2 दिन करके उसको थोड़ा लॉन्गर टेन्योर लगेगा 3 महीने पूरे करने के लिए। द पॉइंट इज़ आपके 3 मंथ्स पूरे होने चाहिए सेकेंड ईयर के लिए, दैट इज़ मस्ट। और अगर वो पूरे हो जाते हैं तभी आप अप्लाई कर पाओगे नेक्स्ट ईयर के लिए, ये मैंडेटरी है, राइट। और उसी तरह तीसरे महीने में तीसरे साल में आपने एंटर करना है, उसके लिए आपको 6 मंथ्स, तो ये इन्होंने फिक्स किया हुआ और स्पेसिफाइड जॉब कोड्स में ही आपने काम करना है, ठीक है। तो होप आपको इन्फॉर्मेशन आइडिया लग गया होगा किस तरह की जॉब्स आपके लिए अवेलेबल हैं, किस तरह का वर्क आपको इस पर करना है। एंड अबव ऑल मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपके पास लिमिटेड फंड्स हैं एंड आपका काम करने का इरादा है, पैसा कमाने का इरादा है, जो कि सबका रहता है, तो इसके अंदर ज़रूर अप्लाई कीजिए। नो डाउट ये थोड़ा लक फैक्टर इसमें है, बट लक फैक्टर कई बार लक भी तो आजमानी चाहिए ना आपको। 1000 वीज़ाज़ हैं और ये नेक्स्ट ईयर बढ़ेंगे। चाइना का भी 1000 से शुरू हुआ था, राइट नाउ 5000 तक फिगर पहुंच गया उसका, मतलब एक साल में 5000 लोग लेते हैं वो। हमारा अभी पायलट मतलब अभी फर्स्ट ईयर स्टार्ट होना है, तो फर्स्ट ईयर में उन्होंने 1000 रखा है। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा, वर्कफोर्स अच्छी मिली, तो नेक्स्ट ईयर ये आगे बढ़ेगा। तो अगर कुछ नहीं हो रहा है और आपका कोई रिफ्यूज़ल नहीं है, देन दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू अवेल, क्योंकि इस पर आपको डायरेक्टली वर्क राइट्स मिलेंगे, पैसा कमाने को मिलेगा, और 3 साल का आपका प्रोग्राम है अगर आप सही तरीके से चलते हो, राइट। और 3 साल के बाद डेफिनेटली आपको फुल टाइम वर्क वीज़ा मिल सकता है, और आपकी जब एक्सपीरियंस वहाँ पर हो जाएगा, देन डेफिनेटली PR के लिए भी एक रूट आपके लिए है, राइट। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी और पाथवेज़ के लिए विजिटर से रिलेटेड अगर आप चाहते हैं व्हाट इज़ द ट्रेंड नाउ, कोई इफेक्ट पड़ा या ना, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। इसकी बहुत डिमांड है, इसलिए हमने ये वीडियो आपको आज बताया। होप आपको अच्छा लगा। बाकी आप विजिटर वीज़ा के लिए ये सब चीज़ें हैं 30 ईयर्स के बिलो के लिए। अगर आप 30 से ऊपर हैं, ऑप्शंस आपके लिए भी बहुत हैं। विजिटर है, 408 है, स्टडी वाला पाथवे अभी विजिटर पे बंद हुआ है, लेकिन बाकी पाथवेज अभी भी ओपन हैं। वर्क वीज़ा आपको मिल सकता है विजिटर पे। अगर आप सिंगल हैं वहाँ पर मैरिज कीजिए, स्पाउस वीज़ा ले सकते हो, अभी स्टिल इट इज़ ओपन, राइट। तो विजिटर वीज़ा ऐसे ही नहीं है। और नए मिनिस्टर के आने से कुछ जो इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। बाकी अगर अपना केस डिस्कस करना चाहते हैं, इससे रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं, मेट्स वीज़े से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं, देन बुक अ स्लॉट एंड हैव ए मीटिंग विद अस। ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आप हमारे ऑफिस में भी आ सकते हैं। एंड मेथड इज़ सेम, जस्ट मैसेज हेलो ऑन द फ्लैशिंग नंबर। थैंक यू।